हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आर ओ एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है, जिसमें अब मात्र 24 दिन ही बचे हैं। इसी एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम आप सबके बीच हिंदी की एक नई श्रृंखला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे उस त्रुटि को सुधार करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जिसका नियंत्रण न हो या जिस पर कोई रोक टोक न हो, उसके लिए एक शब्द अनियंत्रित। फिर से देखते हैं दोस्तों, जिसका नियंत्रण न हो या जिस पर कोई रोक टोक न हो, उसके लिए एक शब्द अनियंत्रित होगा। जो नियमानुकूल न हो या नियमानुसार न होने वाला, उसके लिए एक शब्द अनियमित या नियम विरुद्ध होगा। जो रुका हुआ न हो, उसके लिए एक शब्द अनिरुद्ध। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अनिर्णित होता है। वचन से जिसका वर्णन संभव न हो, उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय होगा। जिसका निवारण संभव न हो, उसके लिए एक शब्द अनिवार्य होगा। जिसका जवाब न दिया गया हो या जिसे निस्तारित न किया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनिस्तीर्ण होगा। अनुकरण करने योग्य, उसके लिए एक शब्द अनुकरणीय होगा। पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए, उसके लिए एक शब्द अनुगामी। किसी के पीछे विचारों के चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी होगा। किसी के पीछे या विचारों के चलने वाला अनुगामी या अनुयायी होगा, अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनुग्रहित होगा। किसी के पीछे चलने वाला दास या भृत्य या नौकर, उसके लिए एक शब्द अनुचर होगा। जिसका उच्चारण न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द अनुच्चरित होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अनुज होगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनुत्तरित होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अनुज होगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द अनुत्तरित होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाला, उसके लिए एक शब्द अनुत्तीर्ण होगा। जिसकी उपमा न दी जा सके, उसके लिए एक शब्द
अनुपमेय होगा, अनुपमेय होगा। जो उपलब्ध ना हो उसके लिए एक शब्द अनुपलब्ध होगा। जिसका अनुभव किया जा चुका है, जिसका अनुभव किया जा चुका है उसके लिए एक शब्द अनुभूत होगा। जो खुशी के पीछे पागल हो, जो खुशी के पीछे पागल हो उसके लिए एक शब्द अनुन्मत्त होगा। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान उसके लिए एक शब्द अनुमति होगा। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को एक शब्द में हम अनुमोदन कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द अनुरक्त होगा। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली हुई स्त्री उसके लिए एक शब्द अनुरक्ता होगा। रूप के अनुसार, रूप के अनुसार के लिए एक शब्द अनुरूप होगा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द अनुउल्लंघनीय होगा। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला, किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला उसके लिए एक शब्द अनुवर्ती होगा। अन्य भाषा में परिणत या एक भाषा में किया गया रूपांतर उसके लिए एक शब्द अनुवाद या रूपांतरण होगा। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह या किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करने वाला उसके लिए एक शब्द अनुवेश होगा। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी उसके लिए एक शब्द अनुवेश्य या प्रतिवेशी होगा। परंपरा से चली सुनी हुई बात उसके लिए एक शब्द अनुश्रुति होगा। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला उसके लिए एक शब्द अनुषंगी होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना उसके लिए एक शब्द अनुष्ठान होता है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री उसके लिए एक शब्द अनूढ़ा होगा, अनूढ़ा होगा। जो नया न हो, जो नया न हो उसके लिए एक शब्द अनूतन होगा। जो जानवर किसी की देख रेख में न रहे उसके लिए एक शब्द अनेर होगा। जो इतिहास सम्मत न हो, जो इतिहास सम्मत न हो उसके लिए एक शब्द अनऐतिहासिक होता है, अनऐतिहासिक होता है। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण अनोट होता है। देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध उसके लिए एक शब्द अंतर्देशी होता है, अंतर्देशी होता है। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग अंतर कथा होता है। अंतस या अंतःकरण की बात को जानने वाला अंतर्यामी होता है। अंतस या अंतःकरण की बात को जानने वाला अंतर्यामी होता है। किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला उसके लिए एक शब्द अंत्याक्षरी होता है। अन्न की देवी को एक शब्द में हम अन्नपूर्णा कहते हैं। किसी और स्थान पर उसके लिए एक शब्द अन्यत्र होगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द
अन्य मनस्क होगा। जो किसी अन्य के भरोसे हो उसके लिए एक शब्द अन्याश्रित होगा। एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई, उसके लिए एक शब्द अन्योदर होता है। विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन अन्वादेय होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता, उसके लिए एक शब्द अन्वय होता है। वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो उसके लिए एक शब्द अन्वायन या दहेज कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना, उसके लिए एक शब्द अपकर्ष होता है। जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द अपकृत होता है। जो पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अपठनीय होता है। जिसे पढ़ा न गया हो उसके लिए एक शब्द अपठित होता है। जो बात कहने या वाचन की योग्य न हो, जिसका वाचन न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अवाच्य होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द अपत या अपत्र होता है। जिस पुरुष की पत्नी न हो उसके लिए एक शब्द अपत्निक होता है। बिगड़ा हुआ शब्द उसके लिए एक शब्द हम ये कह सकते हैं अपभ्रंश। उसके लिए एक शब्द अपभ्रंश होता है। जिसे अन्य का बल या सहारा हो, जिसे अन्य दूसरे के बल का सहारा हो उसके लिए एक शब्द अपरबल कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, उसके लिए एक शब्द अपरिग्रह होता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अपरिणित या अविवाहित होता है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसके लिए एक शब्द अपरिभाषित होता है। जिसकी कोई माप न हो उसके लिए एक शब्द अपरिमित होता है। जिसकी नाप तौल न हो सके या जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय या अप्रमेय होता है। जो बदला न जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिवर्तनीय होता है। जिसका परिहार न हो सके, जो अनिवार्य हो उसके लिए एक शब्द अपरिहार्य होता है। बिना पलक झुकाए उसके लिए एक शब्द अपलक होता है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, उसके लिए एक शब्द अपवाद होता है। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र, उसके लिए एक शब्द अपविद्ध होता है। मनमाना खर्च करने वाला या व्यर्थ की ही अधिक खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द अपव्ययी होता है। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे उसके लिए एक शब्द अपस्तुति होता है। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो उसके लिए एक शब्द अपांग या अपंग होता है। जिसका कोई पार न हो उसके लिए एक शब्द अपार होता है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द अपारदर्शी होता है। जो सामान्य नियमों, गतिविधियों या धारणाओं के विपरीत हो उसके लिए एक शब्द अपवाद होता है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले न घटित हो उसके लिए एक शब्द अपूर्व या अभूतपूर्व होता है। जिसके पान करने, पीने,
का निषेध हो, जो पान करने योग्य नहीं है, उसे अपेय कहते हैं। उसे अपेय कहते हैं। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, उसके लिए एक शब्द प्रकाशित होता है। जो प्रगल्भ, प्रायः बढ़ चढ़कर बोलने वाला, अधिक बोलने वाला न हो, जो बकवादी न हो, उसके लिए एक शब्द अप्रगल्भ होता है। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, उसे अप्रतिभ कहते हैं। जिसका निश्चय न हो सके, जिसकी प्रतीति न हो, उसके लिए एक शब्द अप्रतीयमान होता है। जिसकी आशा न हो या जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जो प्रमाण या परिमाण से सिद्ध न हो सके या जो तौला या मापा न जा सके, उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। जो प्रशंसा की योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द अप्रशंसनीय या अप्रशस्त होता है। जो कपड़ा न पहना गया हो, उसके लिए एक शब्द अपहृत होता है। जो प्राप्त न हो सके, उसके लिए एक शब्द अप्राप्त होता है। तो दोस्तों, अभी हम आज पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि आरओ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे प्राप्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द अप्राप्य होता है। प्रमाण या सबूत का अभाव, उसके लिए एक शब्द अप्रमाण्य होता है। जो समझा न जा सके या जिसे बोध न हो, उसके लिए एक शब्द अबोध होता है। भक्षण न करने योग्य, उसके लिए एक शब्द अभक्ष्य होता है। जो जानता न हो, उसके लिए एक शब्द अनभिज्ञ होता है। जो जानता हो, अभिज्ञ, भिज्ञ, ज्ञाता। जो जानता हो, उसके लिए एक शब्द अभिज्ञ, भिज्ञ या ज्ञाता होता है। अभिनय करने वाला पुरुष, उसके लिए एक शब्द अभिनेता होता है। अभिनय करने वाली स्त्री, उसके लिए एक शब्द अभिनेत्री होती है। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा को एक शब्द में हम अभिप्रेत कहते हैं। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो, उसके लिए एक शब्द अभिभावक होता है। जिस पर मत दे दिया गया, उसके लिए एक शब्द अभिमत होता है। जो किसी की ओर मुख किया हो, उसके लिए एक शब्द अभिमुख होता है। जिस पर अभियोग लगाया या मुकदमा चलाया गया हो, उसके लिए एक शब्द अभियुक्त होता है। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे, उसके लिए एक शब्द अभियोगी होता है। वह नायिका जो लुक छिपकर प्रेमी से मिलने जाए, उसके लिए एक शब्द अभिसारिका होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसके लिए एक शब्द अभिप्सा होती है। जिसे भेदा न जा सके, उसके लिए एक शब्द अभेद्य होता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसके लिए एक शब्द अभ्यंतर या आभ्यंतर
होता है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को एक शब्द में हम अभ्यास कहते हैं। जिसकी कभी मृत्यु न हो वह उसके लिए एक शब्द अमर या अमर्त्य होता है। जो मानव के योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अमानुषिक उसके लिए एक शब्द अमानुषिक होता है। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि उसके लिए एक शब्द अमावस्या होता है। जो कभी मिटाया न जा सके उसके लिए एक शब्द अमिट होता है। जो निष्फल न जाए उसके लिए एक शब्द अमोघ होता है। जो मुरझाया हुआ या उदास न हो उसके लिए एक शब्द अम्लान होता है। सूर्योदय के पहले का समय या सूर्य की लालिमा दिखने का समय अरुणोदय होता है। वह फूल जो आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द अर्ध निमीलित होता है। 6 महीने में एक बार होने वाला उसके लिए एक शब्द अर्धवार्षिक होता है। जिसे पार नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द अलंघ्य होता है। घने बालों वाली नायिका उसके लिए एक शब्द अलका होता है। जो प्राप्त न हुआ हो, जिससे लाभ प्राप्त न हो, जो सरलता से प्राप्त न हो, न मिलने योग्य हो उसके लिए एक शब्द अलभ्य होता है। बाय दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय दोस्तों।